Starting with Oceanography Lecture 2. Tides. Tides refer to general rise and fall in sea level at periodic intervals generated by differential gravitational force of moon and sun acting on rotating earth. बहुत सारी चीज़ें लिख दी गई है इन वन सेंटेंस. देखिए, जो जनरल राइज एंड फॉल होता है इन सी लेवल थोड़ी थोड़ी देर में पीरियोडिक इंटरवल्स जनरेटेड बाय डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून के ग्रेविटेशनल फोर्स और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के डिफरेंस के कारण जो कि हमारे रोटेटिंग अर्थ के में लगती है, उससे टाइड्स बनते हैं. व्हाट आर टाइड जनरेटिंग फोर्सेस? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन विच एक्ट्स इन द रेशियो 11:5. Centripetal and centrifugal forces of Earth's rotation. Coriolis force already discussed. Tractive force, frictional force, gravity. और डिटेल में देखते हैं. Types of tides and origin. Daily tides दो टाइप की होती है, diurnal, semi-diurnal. This tide occurs after an interval of 12 hours 26 minutes. As Earth rotates, every meridian falls vertically, and at the minimum distance from Moon, it experiences extra gravitational pull. जिससे मून, देखिए मून जिसके सबसे ज़्यादा करीब होगा उसको थोड़ा ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगेगा. एंड द ऑपोजिट मेरिडियन एक्सपीरियंसेस एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम, मतलब उसके अगेंस्ट लग रहा है. दस टू हाई टाइड्स ऑकर साइमल्टेनियसली. एक ग्रेविटेशनल पुल बाय मून और उसको इक्विलिब्रियम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो. दस टू हाई टाइड्स ऑकर साइमल्टेनियसली. द मेरिडियंस विच आर एट 90 डिग्रीज फ्रॉम टाइडल मेरिडियन फेसेस लो टाइड due to traction of water and exceeding centripetal forces equals to tide generating forces. Hence, two high tides and two low tides occur simultaneously. The tide which occurs below moon is theoretically diurnal tide, which one opposite to it is semi-diurnal tide. Diurnal tide is repeated on the same meridian after 24 hours 52 minutes because it takes extra 52 minutes for the said meridian to fall back again vertically to the moon. मतलब 24 घंटे तो रोटेशन में, उसके बाद 52 मिनट्स और लगते हैं सेम मेरिडियन को अपनी जगह पे पहुंचने के लिए वर्टिकली टू द मून, बिकॉज द रेवोल्यूशन ऑफ मून इज फास्टर देन अर्थ रोटेशन इन अ डे, उसको कंपेंसेट करने के लिए. मंथली टाइड्स, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड. अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अब ये. स्प्रिंग टाइड, हाई एम्पलीट्यूड, हाई मैग्नीट्यूड, सब चीज़ हाई. इट ऑकर्स ड्यूरिंग फुल मून डे एंड न्यू मून डे व्हेन थ्री सेलेस्टियल बॉडीज आर फाउंड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कॉल्ड सिजगी. व्हेन मून इज एट सेंटर बिटवीन सन एंड अर्थ, ये सन है, मून है, अर्थ है, इसको बोलेंगे सिजगी, SYZYGY, सिजगी. एंड व्हेन अर्थ इज इन सेंटर और यहाँ पे मून है, सन है, तो उसको बोलेंगे सिजगी इन अपोजिशन. स्प्रिंग टाइड इज कंपोजिट टाइड ऑफ लूनर एंड सोलर. अब देखें हम क्या बात कर रहे हैं अभी स्प्रिंग टाइड की, कैसे जब एक लाइन में होंगे तीनों, ठीक है. स्प्रिंग टाइड इज कंपोजिट टाइड ऑफ लूनर एंड सोलर. इन दोनों को मिला के स्प्रिंग टाइड बनती है, या तो अमावस्या या पूर्णिमा, सेकेंड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है. इधर ये सन अर्थ मून है या फिर सन अर्थ मून है, मतलब सन मून अर्थ है या फिर सन अर्थ मून है. ओके. नीप टाइड ऑकर्स ड्यूरिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर व्हेन थ्री सेलेस्टियल बॉडीज फ्रॉम राइट एंगल among themselves, then नीप टाइड्स आर हाई टाइड्स विथ लो मैग्नीट्यूड, लो एम्पलीट्यूड. मतलब या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा राइट एंगल पे. हाईएस्ट टाइड्स कब होता है? पेरीहीलियन, व्हेन सन एंड अर्थ आर क्लोजेस्ट. पेरीजी, व्हेन मून एंड अर्थ आर क्लोजेस्ट. न्यू मून डे, टाइड्स स्लाइटली हायर देन फुल मून डे बिकॉज ऑन ऑर्बिटल पाथ अर्थ एंड मून विथ रिस्पेक्ट टू सन इज क्लोजर. मतलब पेरी जब आ रहा है, पेरी मतलब पास, पी से पेरी, पेरीहीलियन, पेरीजी और न्यू मून डे होगा तब आएगा हाईएस्ट टाइड. अच्छा, इफ हाई टाइड हैज ऑकर्ड ऑन 15 डिग्री ईस्ट वेयर इज अनदर हाई टाइड, हमने क्या देखा उसके अपोजिट में होगा, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से. ऑन अ गिवन मेरिडियन सेमी डायरनल टाइड इज रिपीटेड आफ्टर 24 आवर्स 52 मिनट्स. ट्रू और फॉल्स? हमने ये चीज़ देखा है, हाँ भाई 52 मिनट्स लगते हैं उसको. 9:30 AM मुंबई, बॉम्बे. अच्छा, बॉम्बे हिंदी में लिखा. हाई टाइड वॉज एक्सपीरियंस्ड व्हेन लो टाइड विल ऑकर. हमने क्या देखा है, 12 घंटे 26 मिनट लगते हैं, उसके आधा लगेगा आफ्टर 6 hours 13 minutes. ओके. Thermohaline conveyor and AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation. Oceanic circulation has 4 components. Ocean current, we have discussed this. Downwelling zone found along polar fringes where cold and saline water is shrinking. Bottom current या deep water currents called as thermohaline circulation. Driving force is temperature difference and salinity difference.
These current exists below 1000 meters. They are also called density currents. They help in 3D oceanic conveyor circulation in Atlantic Ocean. Thermohaline conveyor in Atlantic is called AMOC. देखिए, कन्वेयर का मतलब समझ रहे हैं, एयरपोर्ट में जो लगेज सेक्शन रहता है जहाँ पे बार बार से गोल गोल घूमते हैं उसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, वैसे कन्वेयर, वैसे बोलना चाह रहे हैं कन्वेयर. Cold upwelling zone is found near western margins of tropical continents where trade winds are offshore. In Southern Ocean, it is called Southern Ocean Meridional Oscillation. Thermohaline conveyor are connecting polar areas with tropical regions, thus helping in maintaining global heat balance or latitudinal heat balance. In the wake of global warming and rise in ocean temperature by 0.3 to 0.6 degree Celsius, मतलब इतना rise हो रहा है ocean temperature में, the tropical atmosphere accumulates greater amount of heat and moisture. Since along the pole temperatures are rising, the downwelling decelerates, therefore the thermohaline conveyor in North Atlantic is slowing down. Due to slowing down of Atlantic meridional ocean current, net transfer of heat and moisture towards pole is drastically reduced. Therefore, the ocean currents which transports the air mass also slows down. These air masses are carrier of weather condition in temperate Europe. The accumulation of greater amount of heat and moisture over Atlantic can produce weather disturbances, weather anomalies मतलब weather disturbances. ठीक है, अब देखिए कैसे होता है ये, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे अप वेलिंग हो रही है, ऊपर जा रहा है, यहाँ डाउन वेलिंग हो रही है, ये पूरा कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट. हीट एंड सलाइन एट ट्रॉपिकल, कोल्ड एंड लेस सलाइन एट पोलर. इसके ऊपर में रहेगा फ्रेश वाटर. ठीक है, डाउन वेलिंग टूवर्ड्स ट्रॉपिक, इमर्ज एट वेस्टर्न मार्जिन कॉन्टिनेंट, अप वेलिंग होगा, अगेन मूव वार्म करंट गो टू पोल, ऐसे ये साइकिल चल रही है पूरी. ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग पोल से मोर फ्रेश वाटर जा रहा है, डाउन वेलिंग कम होते जा रही है, जो डाउन वेलिंग का है ये कम हो रहा है, क्यों, ज़्यादा फ्रेश वाटर आ रही है. सो कन्वेयर बेल्ट भी कम होते जा रहा है, अप वेलिंग कम होती जा रही है, ओशन करंट कम होते जा रहा है, एटलांटिक मेरिडियोनल ओशन करंट स्लो होते जा रहा है. सुपर साइक्लोन डेवलप्ड, इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन, ये चेन है पूरा. ठीक है, रिसेंटली साइंटिस्ट्स हैव डिक्लेयर्ड दैट एक्सेसिव हीट ऑफ इंडियन ओशन राइज एंड राइजिंग टेम्परेचर कैन रेस्क्यू यूरोपियन, रिसेंट रेनफॉल इन सहारा डेजर्ट, हीट डोम इन स्पेन, हीट वेव्स ऑफ यूरोप. मतलब इसका सब का वो अपने को साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है. देखिए, हमने जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लिया, ओशियानोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, बट एक बहुत ही कंसर्निंग चीज़ हो रही है कि ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन इन शेयरिंग, हमारे यूट्यूब स्टूडियो में एनालिटिक्स में दिख रहा है आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, तो जोग्राफी सीरीज विल बी स्टॉप्ड. आपका क्लाइमेटोलॉजी, कॉपेन, सब चीज़ स्टॉप किया जा रहा है ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन इन शेयरिंग. अगर आप लोग शेयर करेंगे तब हो सकता है हम लोग वापस से चीज़ स्टार्ट कर दें. ठीक है, इफ़ वी आर सेटिस्फाइड.